Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Afzal and belong to a science license school, and today is our lecture 7.3.1 aerobic and anaerobic and anaerobic रेस्पिरेशन। ये हमारा आज का ये लेक्चर है। हम सबसे पहले ये एरोबिक की बात करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो आप देख लें, सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ये पहले मैं बता चुका हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन है वो सारे का सारा ये है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये इवॉल्व होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन आमतौर पे देख लें कि जितने भी कॉमन फ्यूल हैं, फ्यूल जलते हैं, फ्यूल जलने के बाद जितने भी फ्यूल आर बर्न्ड in the help of oxygen produce energy। तो हम ये पहले ये कह चुके हैं कि फ्यूल जितने भी जलते हैं वो ऑक्सीजन की मदद से जलते हैं और उसके अंदर वो एनर्जी हमें हासिल होती है। अब इसके अंदर पहले हम वो पढ़ चुके हैं सारा प्रोसेस जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में है। अब उसके बाद हमारा जो टॉपिक वो चलता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वो कहता है क्या आता है कि सबसे पहले देख लो, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीडाइज होता है, डिपेंड ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के मिलने के पार क्या करता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन मिलेगी तो ग्लूकोज जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द ऑप्शन, और वो क्या होगा सारा आगे जी एनारोबिक प्रोसेस इन विच क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज है नॉट ऑक्सीडाइज, कंप्लीट ऑक्सीडाइज इन द absence ऑफ ऑक्सीजन। और ये मुकम्मल तौर पे ये ऑक्सीडाइज नहीं हो जाती क्योंकि इसके अंदर पूरी तरह इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसको अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए ये पूरे तौर पे ये काम मुकम्मल नहीं होता। लिहाजा हम सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में करते हैं कि ये ग्लूकोज ये ऑक्सीडाइज करते हैं और ये अवेलेबिलिटी है जी ऑफ ऑक्सीजन की। अब हम सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। इसके दो फेसेस हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या करता है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज, मैक्सिमम एनर्जी इज रिलीज्ड। वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी जब वो ऑक्सीडाइज होगी खुराक की, जब वो गल सड़ेगी तो उसके बाद क्या है, वो बंड के बाद ग्लूकोज मैक्सिमम ग्लूकोज फ्रॉम ऑक्सीडाइज देन ग्लूकोज मैक्सिमम एनर्जी रिलीज, तो ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी खारिज करेगा। अब उसके बाद इसके टू फेसेस हैं, दो फेसेस हैं। ये आगे चल पड़ते हैं, ये सेकंड फेस है, सेकंड फेस, और इधर ये ले लें, ये फर्स्ट फेस है, फर्स्ट फेस। अब ये देखना है हमने, ये फर्स्ट फेस के अंदर ये क्या रूनुमा होता है और सेकंड फेज के अंदर ये कौन सी चीज़ वाक़या हो जाती है। अब फर्स्ट फेज यानी पहला मरहला और ये दूसरा मरहला
ये इसके अंदर ये देख लें, पहला मरहला, दूसरे मरहले। पहले मरहले में क्या होता है कि एरोबिक मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मालिक्यूल क्या है C6H12O6। तो ये क्या करता है ऑक्सीडाइज हो जाता है। ग्लूकोज का मालिक्यूल क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज होता है, ये गलता सटता है, तो फिर क्या हो जाता है, ये ब्रोकन डाउन हो जाता है, टूट जाता है, जिसमें क्या पायरोविक एसिड में ये टूट जाता है। ग्लूकोज का मालिक्यूल ऑक्सीडाइज टू पायरोविक एसिड, PYROVIC, पायरोविक एसिड, जिसको हम 3C का नाम देते हैं। ये 3C, ग्लूकोज के लिए हम क्या करते हैं, ये C6 का नाम दे देते हैं, और ये इसमें क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये 3C के अंदर ये मालिक्यूल दो मालिक्यूल बनते हैं, एक ये मालिक्यूल बनता है और इसके साथ फिर 3C लिख देते हैं, इस तरह करके लिख देते हैं, ये दो मालिक्यूल है, या इधर हम इधर 2 लिख देते हैं, ये दो को इसमें तकसीम हो जाता है। ग्लूकोज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन देयर विल बी आल्सो इन द फर्स्ट फेज the conversion or the oxidize the glucose in the presence of oxygen to the two molecule of pyruvic acid, two molecule of the pyruvic acid, ये pyruvic acid के दो मॉलिक्यूल के अंदर ये तब्दील हो जाता है। अब इसी तरह ही अब देख लें कि इसके बाद जो सेकंड फेज है, तो ये देख लें, ये मॉलिक्यूल चाहिए तो ये था, ये 2 है और 3C है, ये ऐसे ये 3C है और 3C है। हम इस तरह करते और ये दोनों का आगे रिएक्शन करवाते, लेकिन बुक में ऐसे नहीं दिया गया। बुक में उन्होंने फिर ये सारे का सारा ये इकट्ठा ही दे दिया। ये वो कहता है C6H12O6 और प्लस क्या ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन होती है, तो फिर वो कहता है क्या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाता है H2O, और प्लस क्या प्लस ATP, एनर्जी हमें मुहैया हो जाती है, हमें एनर्जी मिल जाती है। ये प्रोसेस इधर ये इसमें, लेकिन मैं बजाय ATP लिखने के वो लहदा शक्ल में एनर्जी लिख देता हूँ। एनर्जी जो है ना, ये ज़्यादा मौजू है। अब ये देख लें फर्स्ट फेज एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मैंने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन, पहले रेस्पिरेशन पढ़ा, उसके बाद 2 टाइप्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूज आर ब्रोकन इनटू द help of oxygen produce energy, and there will be also explanation of aerobic respiration in the aerobic respiration in the food in the organism. Glucose oxidize availability of the oxygen, and as well as the anaerobic respiration in which the glucose is not complete oxidized in the absence of air, क्योंकि यह इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन मिलती है और इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो हम इसको अलग कर दिया। अब हम ये वजाहत जो कर रहे हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कर रहे हैं। और इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज देम ग्लूकोज टू प्रोड्यूस क्या मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करते हैं, और उसके बाद 2 मरहले चलते हैं, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फेज देयर इज अ कॉम्बिनेशन, द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2 pyruvic acid, as well as the second process in which the oxidation of the 2 molecule of pyruvic acid also produce the carbon dioxide, water and energy. The overall reaction ये ओवरऑल रिएक्शन है। ओवरऑल रिएक्शन हमने लिख दिया, हमने अलग करके नहीं लिखा, ये ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया। जो भी है ये मुकम्मल का मुकम्मल, ये कंप्लीट रिएक्शन है। ओवरऑल ये कंप्लीट रिएक्शन ये दे दिया गया। ये चीज़ आपने समझी है, इसमें ये चीज़ वजाहत करने के कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात आएगी तो वो सिर्फ ऑक्सीजन उसमें अवेलेबिलिटी लाजमी होगी। जब एनारोबिक की बात आएगी तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी ये चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखें। और इधर क्या अवेलेबिलिटी मौजूदगी ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी, और इधर यह है ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड द नेक्स्ट देयर विल बी प्रेजेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज ग्लूकोज मैक्सिमम, एंड देयर इन द अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फेज देयर इज द कॉम्बिनेशन conversion of glucose molecule into pyruvic acid, as well as the second step in the overall reaction has written according to this the glucose and plus oxygen to form the carbon dioxide, water and energy। आज का ये लेसन यही ख़त्म किया जाता है।
अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो आप लाइक के बटन के क्लिक करें और ये पूरी मूवी देख सकते हैं।